क्या आपको पता है हम कई बार ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं जिससे हमारे खाने का न्यूट्रिशन कम हो जाता है और कई बार तो फूड पॉइजनिंग के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे पानी में बहुत देर तक सब्जियों को भिगो के रखना, तेल में बार बार तलना, फ्रोज़न फूड को सही तरीके से थॉ ना करना यानी मेल्ट ना करना। तो यही छोटी छोटी मिस्टेक्स खाने की क्वालिटी को ख़राब कर देती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सेफ और हेल्थी कुकिंग के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स जो हर किचन में फॉलो होने चाहिए। तो अगर आप भी चाहते हैं आपका खाना सेफ, हेल्थी और न्यूट्रिशियस रहे तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फूड प्रिपरेशन की। खाना बनाते समय यह बहुत ज़रूरी है कि फूड को इस तरीके से प्रिपेयर किया जाए ताकि फूड न्यूट्रिशन वैल्यू बनी रहे, यानी उसकी गुणवत्ता बनी रहे। दूसरा कि वो कंटामिनेशन फ्री रहे, यानी उसमें कोई भी हानिकारक या विषैले पदार्थ प्रेजेंट ना हो। तीसरा, खाने वाले की हेल्थ को कोई भी नुकसान ना हो। तो इसलिए कुकिंग शुरू करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप इज़ क्लीनिंग। किचन में क्लीननेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि गंदगी से बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से फैलते हैं। तो इसलिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को याद रखना चाहिए। किचन में खाने को हमेशा साफ काउंटर पर रखो। अगर आपके किचन में कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल है और उसमें कोई स्पॉइल्ड पोर्शन है तो उसको तुरंत फेंक दो। अब कुछ लोग तो अंडे को भी ना पानी से धोने लग जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है ना वो अंदर चला जाता है और फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा डैम्प क्लोथ लो, यानी जो साफ़ सुथरा हल्का गीला कपड़ा हो ना उससे साफ़ करो। और अगर आपने रॉ पोल्ट्री, मीट या फिश को हैंडल किया है तो उसके बाद हमेशा साबुन से हाथ धो, क्योंकि ये छोटी छोटी आदतें जो होती है ना वो हमें फूडबॉर्न इन्फेक्शन से बचा सकती है। अब हम बात करते हैं वॉशिंग और कटिंग की। तो ये स्टेप भी न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हमेशा क्लीन वाटर से ही वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को वॉश करो। जब भी आप वेजिटेबल या फ्रूट्स की पिलिंग या फिर उसकी कटिंग करते हैं, यानी जब हम उसका छिलका उतारते हैं या फिर जब उसकी कटिंग करते हैं तो उससे पहले ही उसको वॉश कर लो ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स का लॉस ना हो। वेजिटेबल्स को बहुत देर तक पानी में सोक करके नहीं रखना है, यानी बहुत देर तक उसको पानी में भिगो के नहीं रखना है, क्योंकि इससे विटामिन और मिनरल्स पानी में घुल जाते हैं। ग्रेन्स लाइक राइस, इसको भी बार बार वॉश करना सही नहीं है। अब जैसे अगर आप रॉ मीट लेते हो और वेजिटेबल्स लेते हो तो इन दोनों के लिए सेपरेट कटिंग बोर्ड होना चाहिए जिससे क्रॉस कंटामिनेशन ना हो, यानी वेजिटेबल्स का बैक्टीरिया मीट में ना जाए और मीट वाला बैक्टीरिया वेजिटेबल्स में ना जाए। और कटिंग बोर्ड के लिए सबसे सेफ और जो हाइजीनिक सरफेस मानी जाती है वो होती है ग्लास, प्लास्टिक और मार्बल की। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी याद रखो कि जब भी आप सैलेड और वेजिटेबल्स को छोटे छोटे पीसेस में कट करके काफ़ी देर तक उन्हें खुला छोड़ देते हो ना, तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, यानी जो पानी में घुल जाने वाले विटामिन्स होते हैं ना, लाइक विटामिन सी, तो उनका लॉस हो जाता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि वेजिटेबल्स और सैलेड को सर्विंग या कुकिंग से ठीक पहले ही कट करो। नाउ वी विल टॉक अबाउट हेल्थी कुकिंग प्रैक्टिसेस। खाना हमेशा कवर्ड वेसल्स में ही कुक करें, यानी जो भी बर्तन आप यूज़ कर रहे हो उसको पहले कवर कर लो, उसके बाद ही उसमें कुकिंग करो, क्योंकि इससे न्यूट्रिएंट्स का लॉस कम होता है। कुकिंग के लिए हमेशा वाइड वेसल्स यूज़ करो, यानी चौड़ा बर्तन यूज़ करो, इससे हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। डीप फ्राइंग की जगह आप प्रेशर कुकिंग या फिर स्टीमिंग यूज़ कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर होता है। कुकिंग में कभी भी बेकिंग सोडा यूज़ मत करो क्योंकि वो विटामिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। वेजिटेबल्स को हमेशा कम पानी में ही कुक करें। पल्सेस यानी दालें जैसे कि चना, तो इनको कुकिंग करने से 30 to 35 मिनट पहले इनको सोक कर ले, वो ज़्यादा बेटर होता है। अब जो वेजिटेबल्स होती है और जो राइस होता है तो इनको बॉईल करने के बाद जो इनका पानी होता है ना वो फेंकना भी सही नहीं होता है क्योंकि उनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर और वो है कुकिंग ऑयल। ऑयल का गलत इस्तेमाल भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे ऑयल को ज़्यादा ओवरहीट नहीं करना चाहिए। जब भी आप डीप फ्राइंग करते हो तो उसके लिए एक ही तेल बार बार यूज़ मत करो क्योंकि उससे ऑयल में हार्मफुल कंपाउंड्स और ट्रांसफैट बन जाते हैं जो कि बहुत ही अनहेल्दी है। जब भी आपको लगे कि ऑयल डार्क, थिक या फिर फॉर्मी बन गया तो उसको तो बिल्कुल ही यूज़ मत करो। फ्राइंग के दौरान कभी भी ऑयल से स्मोक नहीं निकलनी चाहिए। लेफ्ट ओवर ऑयल यानी जो तेल बच जाता है उसको स्ट्रेन करके यानी उसको छान के हम उसे बस एक ही बार रीयूज़ कर सकते हैं और वो भी सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। कुकिंग के लिए हमेशा वेजिटेबल ऑयल को प्रिफर किया जाता है
और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मार्जरीन और वनस्पति से बचें क्योंकि इसमें ट्रांस फैट होता है। कुछ कुकिंग मेथड्स को ज़्यादा हेल्दी माना जाता है, जैसे कि बॉइलिंग होती है राइस पोटैटो पल्सेस में, स्टीमिंग इडली और स्प्राउट में, स्टीविंग होती है मीट और वेजिटेबल्स में। ये एक टाइप की बहुत ही स्लो और स्टडी हीटिंग मेथड होता है। इसमें जो वेजिटेबल्स और मीट होता है ना, उनको लिक्विड में इसको हीट किया जाता है बहुत ही कम आंच में, ताकि जो इसका फ्लेवर है ना वो धीरे धीरे लिक्विड में मेल्ट हो जाए। पोचिंग होता है एग या फिर फिश में। ये एक टाइप का जेंटल मॉइस्ट हीटिंग है। इनको पकाया जाता है लिक्विड में, लाइक वाटर, मिल्क, स्टॉक या फिर वाइन में। नेक्स्ट इज ग्रिलिंग होता है मशरूम या पनीर में। रोस्टिंग वेजिटेबल्स या फिर स्नैक्स में। स्टिर फ्राइंग ये होता है वेजिटेबल्स में। तो जो ये कुकिंग मेथड्स होते हैं ना, ये न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं। अगर आप फ्रोजन फूड को यूज़ करते हो तो उनका थॉइंग प्रोसेस यानी मेल्टिंग प्रोसेस सही से होना बहुत ज़रूरी है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अगर आप फ्रोजन फूड को कुकिंग करते हो तो उससे पहले उनका थॉइंग होना बहुत ज़रूरी है। थॉ फूड को कभी भी दोबारा फ्रीज नहीं करना चाहिए। थॉइंग के कुछ सेफ मेथड्स हैं, जैसे कि आप फ्रोजन फूड को रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर रख सकते हो। कोल्ड रनिंग वाटर में रख सकते हो, जो कि टैप वाटर होता है ना, जो नल का पानी होता है, ठीक है, उसमें। और माइक्रोवेव में अगर आपको जल्दी कुकिंग करनी है तो ये थी सेफ और हेल्दी कुकिंग मेथड्स के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। अगर हम ये हैबिट अपने किचन में अप्लाई करने लग जाए तो हमारा फूड और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस, कंटामिनेशन फ्री और हमारी हेल्थ और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।